उस नाले को छुपाने के लिए, चोरी को छुपाने के लिए नाले का निर्माण किया जा रहा है। जिसने चोरी किया था उसके द्वारा। ये कौन लोग हैं? इनका नाम है राजू उर्फ हसीब अहमद, और मैंने इस संबंध में एफआईआर दाखिल की है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में, और उसका नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज नेटवर्क। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबर जनपद बहराइच के विकासखंड जरवल की ग्राम पंचायत गंडारा से सामने आई है, जहां मौजूदा प्रधान के द्वारा गंडारा बाग चौराहे सड़क के किनारे नाली का निर्माण कार्य कराया था, जिसे पूर्व प्रधान के परिवार के राजू उर्फ हसीब अहमद जो पागलपन होने का नाटक बना के लोगों से अनाप शनाप बोलता है और गलत व्यवहार भी करता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात आम हो गई, क्योंकि पूर्व प्रधान के परिवार आता है, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन राजू की गुंडागर्दी इस कदर बढ़ गई जो अब खतरनाक साबित हो रही है। ऐसा लगता है कि किसी बड़े हादसे को दावत दे रही हो। जब मीडिया की टीम उक्त नाले निर्माण की खबर कवरेज करने गई तो अचानक राजू उर्फ हसीब अहमद वहां पर पहुंच गया और मीडिया के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए धमकाने का बोलने लगा। बीडीसी के प्रतिनिधि हैं बोला कि वे ईटा पीला नहीं है, ये ईटा अव्वल है, इसे तुम लोग अव्वल बोलो। जबरन अव्वल बोलवाने का भरपूर प्रयास किया। पूरे गांव में इतने आतंक मचा रखा है, पूरा गांव तो इससे परेशान ही है। साथ ही गंडारा चौकी की कुछ पुलिसकर्मी भी इससे परेशान हैं। उनसे भी अपशब्द का प्रयोग करता रहता है, जबकि इसकी बातें ऐसी रहती हैं, इसकी बातों से ये पागल नहीं लगता। इनके घर वालों के द्वारा बताया गया कि ये हाइपर हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। अब सवाल ये उठता है कि अगर पागल है तो इनके घर वाले इनको घर से निकालने क्यों नहीं देते, और दूसरी बात, इनके पागल होने का प्रमाण इनके घर वालों के पास क्यों नहीं है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसका इस कदर छाया है, इसका कोई जवाब नहीं है, जबकि मौजूद प्रधान ने इसी कड़ी पर ईटा चोरी का आरोप लगाया है अपने बयान में, जिसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी जरवल व मुख्य विकास अधिकारी बहराइच व अन्य अधिकारियों से कर चुके हैं। शिकायत का संज्ञान लेते हुए खंड विकास अधिकारी ने शिखा श्रीवास्तव सचिव को निर्देशित भी किया है कि ईटा चुराने के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएं, लेकिन सचिव शाहिबा आखिर क्यों मेहरबान है चोरों पर, ये समझ में नहीं आ रहा। जनपद बहराइच विकास खंड जरवल ग्राम सभा गंडारा, जो कि यहाँ नाली निर्माण चल रहा था। सबसे बड़ी समस्या है कि प्रधान यहाँ अव्वल ईटा मंगाए थे नाली निर्माण के लिए, वो ईटे की चोरी किया, चोरी हो गई। प्रधान ने पता लगाने का प्रयास किया, पता लगते लगते नाम नहीं हुआ। बाद में कुछ दिनों की बीतने के बाद पता लगा कि वो ईटे की चोरी हो गई। फिर उन्होंने कंप्लेंट देने की प्रयास किया, कंप्लेंट पर उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब वो जाकर हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया और उन्होंने कहा, और फिर वहाँ से कोर्ट का आदेश भी आया। यहाँ के विकास खंड अधिकारी ने एक श्रीवास्तव मैम है, उनको जो है आदेश किया कि जाकर FIR लॉन्च करवाइए, चोरी कौन कर गया। लेकिन जब ज़्यादा दबाव बना अधिकारियों का तो उन्होंने एक प्रयास बनाया और वो ये ईंटें ला करके, कच्चे ईंटें देखिए आप, कच्चे ईंटें, वो चोर जब नाम सामने आने पर वो चोर इसका निर्माण करवा रहा है, जो इसने अव्वल ईंटे की चोरी की। और यहाँ ये खराब ईंटें, थर्ड क्लास के ईंटें, यानी कि जो हालात मारने से टूट जाए ऐसे ईंटा लगा करके निर्माण। यहाँ नाने छोटे छोटे बच्चे हैं, पहला सावन का महीना है, तगड़ी बरसात होगी, एक भी बरसात सहने की क्षमता इसमें नहीं है। और आप देख सकते हैं इसको, यहाँ नाले के निर्माण में हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे बनने के ढेर पर चढ़ा हुआ, ये देखिए आप, बालू के ढेर पर बना हुआ है। इसलिए यहाँ के कार्यवाही करने के हाईकोर्ट को इतना सब होने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इस बात का खुलासा आज यहाँ पर करने आया था। यहाँ पर जो इसको बनवा रहा है वो चोर हमारी मीडिया की टीम पर हमला किया, जिसका नाम राजू हसीम है, और वो अपने आप को यहाँ के BDC के प्रतिनिधि बता रहा है। हम यहाँ के जनता के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि उसकी आचरण और उसका स्वभाव कैसे है। एक बार फिर हम आपको अभी ईटे के लिए लेकर लड़ाई हो रही थी। हम कहते हैं कि ये थर्ड क्लास का ईटा है, और जो चोर ईटा नाली बनवा रहा है वो कह रहा था कि फर्स्ट क्लास का ईटा है। इसी बात को लेकर हम यहाँ के ग्रामीणों से पूछने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो सही बताएंगे, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन वो तो क्योंकि उनके बच्चे को डूबना है, नुकसान उनको होना है, इसलिए हम उनसे ही पूछ लेते हैं। ये बताइए, अव्वल की क्वालिटी, ईटे की क्वालिटी क्या है? ये तो मीठा है, कैसा जा उठा के बताइए आप। अव्वल है। हाँ, ये देखिए ईटा की क्वालिटी देखिए, करप्शन, छोटे से बड़े लोग ना सब करप्शन में लगे हुए। ये देखो बात हो गए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं जो लोग ये बनवा रहे हैं ना, सरकार से मेरी अपनी गुजारिश है, हाथ जोड़ के इसको सालाखों के पीछे डाला जाए जो लोग ये बनवा रहे हैं। ठीक है, ये शुरू से लेकर आखिर तक करप्शन लगा हुआ। हमारी योग्यता से गुजारिश है कि ऐसे ऐसे लोगों को ना उठा के जेल में डाल दिया जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।
आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुछ नहीं। इनकी दबंगई की वजह से एक आदमी यहाँ जो बोलने का ताकत दिखाई, हिम्मत दिखाई, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई नुकसान होगा तो हमारे बच्चे को होगा, हमारे परिवार को होगा, हमारे भाई को होगा, हमारे गांव के लोगों को होगा। लेकिन डर इतना वैसा है उन लोगों के लिए कि उसको लोग कहता है माफिया, कोई कहता है दबंग है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जब हम खबर के दौरान तमाम तरह से उसने अभद्रता की मेरे साथ, और इसके लिए हम पूछ रहे हैं लोगों से, क्या आप बताएंगे? नहीं, हम तो यहाँ के नहीं हैं। हाँ ठीक है, कोई बताएगा? लेकिन क्यों नहीं बता रहे? डर रहे हो? डर लग रहा है? डर लग रहा है आपको? हाँ, उनको डर है। पीला ईटा है, ये बात आप मान रहे हो? आप लोग क्या कह रहे हैं, पीला ईटा है? फिर आप लोग जब वो इतनी बात करते हो आप लोग क्यों नहीं बताते हो कि पीला ईटा? पीला हम कहेंगे, हम कारीगर है ना। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ, आप बताइए, आप कारीगर है? हाँ। तो ये ईटा कौन सा है? ये तो पीला ईटा है टोटल। यानी कि सर्टिफिकेट देने वाले मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, इनको पता है कि ईटा पीला है कि अव्वल है? पीला है। हाँ, और हम यहाँ के नहीं हैं। लेकिन आप पहचानते तो हैं ईंटे को? जब हम कारीगरी करते हैं तो ईंट की पहचान नहीं करेंगे तो करेंगे क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। कम से कम इतने लोगों के बीच में दिखाई ये लोगों को, खुशी इनके चेहरे पर छलकी तो है, लेकिन स्थितियाँ कैसी हैं आप देख रहे हैं इसको। नौबत यहाँ तक आकर पहुंची कि यहाँ के 100 नंबर को, 112 नंबर को, प्लस यहाँ के जो चौकी के प्रशासन के अधिकारियों को बुलाना पड़ा। यहाँ पुलिस आई है, खबर कवरेज करने नहीं दिया। हालांकि हम लोगों पर आके दिखाकर धमका कर गया है कि हम देख लेंगे। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन किस तरह सहयोग कराकर तब खबर कवरेज करने दिया। कि दबंगई इसी बात से प्रतीक होता है कि यूनिकोड को बुलाना पड़ा, तब जाकर हम खबर कवरेज कर पाए हैं। ये बात अब स्पष्ट हो रही है। यहाँ के मिस्त्री ने बताया कि कौन सा ईटा है, कैसे लोग और गांव ने अब लगा उनको कि हमारा नुकसान हो रहा है। तो दिखाने का प्रयास करें आप एक बार, कैसे लोग, कितनी भीड़ हुई। यानी इस बात से तय हो गया कि कितना बड़ा दबंग है राजू हसीम, और यहाँ प्रशासन आया है, अपनी कार्रवाई करेगा। ये उस उम्मीद से हमने इसको बुलाया है, उसके बाद खबर कवरेज किया है। हम दिखाते हैं पुलिस की गाड़ियाँ, एक नहीं 2 गाड़ियाँ को आना पड़ा। ये हालात हुए, खबर कवरेज। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जहाँ बाबा कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम चलाएंगे, कोई आतंकवादी अपराधी इस पर नहीं रह सकता। ऐसे में ये गांव गंडारा में, जरवल विकासखंड जरवल में जो ये देख रहे हैं कैसे स्थिति है कि एक माफिया ईंटें भी चोरी करता है और पीले ईंटें लगवाता है और उसके बाद दबंगई भी करता है। इसलिए यहाँ के जिलाधिकारी से, यहाँ के उच्च अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हसनैन कमाल है, ग्राम पंचायत गंडारा विकासखंड जरवल। जी, ये आपके गांव में पीले ईंटा से निर्माण कराया जा रहा है, क्या है मामला? जो नाले का निर्माण हो रहा है वो ईटा तो पीला लग रहा है। इसकी शिकायत मैंने 26 तारीख को वीडियो साहब को दी है जी। और इस संबंध में नाला इसमें चोरी हुआ था, ग्राम पंचायत से बनाया गया था। उस नाले को छुपाने के लिए, चोरी को छुपाने के लिए नाले का निर्माण किया जा रहा है। जिसने चोरी किया था उसके द्वारा। ये कौन लोग हैं? इनका नाम है राजू उर्फ हसीब अहमद, और मैंने इस संबंध में PIL दाखिल की है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में, और उसका नेक्स्ट 26 तारीख को उसका केस लगा हुआ है। इसलिए वो छुपाने के लिए पीले ईंटे से निर्माण कराया जा रहा है। कौन निर्माण करवा रहा है, किस योजना से निर्माण हो रहा है? किसी योजना से नहीं, मेरा लखनऊ से पूछा, मेरी कल वार्ता फोन से भी हुई। मैं लिखित सूचना मांगा हूँ, मेरे पास है कि क्या एक काम आपके द्वारा कराया जा रहा है। अगर कराया जाए तो टेंडर की कॉपी और ठेकेदार कौन, उसका नाम बताइए। तो उन्होंने कल फोन करके हमसे कहा कोई काम नहीं कराया जा रहा है, आप इस पर जो करना हो केस करिए, बयान कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तथ्य छुपाने के लिए काम करा रहे हैं। जो ये निर्माण हो रहा है इसमें पीले ईंटे से निर्माण करवाया जा रहा है, जिस संबंध में आपने कहीं किसी अधिकारी को कोई सूचना दी? इस संबंध में मैंने खंड विकास अधिकारी महोदय को बाई हैंड और बाई रजिस्ट्री दोनों की प्रकार से प्रार्थना कर दिया है। ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है? लाल चरवल। अच्छा, तो सूचना दिया? सूचना भी मांगा मैंने कि आपके द्वारा काम कराया जा रहा है। उन्होंने कल फोन बताया कोई काम नहीं कराया जा रहा है, लेकिन कल दिन तैयार। क्या चाहते हैं? इस पर जाँच हो, कार्रवाई हो। FIR के लिए आदेश पिछले 8 मई को हमारे वीडियो साहब ने दिया था मगरमच्छ खाने के लिए। किसको आदेश किया था? सचिव को दिया था। अच्छा, तो उस पर FIR भी नहीं हुई, इस संबंध में FIR भी दाखिल किया। सचिव ने तहरीर थाने पर दे दिया? नहीं, प्रधान ने दी, बट सचिव ने नहीं दी। नहीं, जैसे वीडियो साहब ने किसको आदेश किया था FIR लिखवाने के लिए? सचिव और प्रधान को। सचिव और प्रधान को? तो प्रधान द्वारा अपना साइन करके हाँ। वीडियो साहब के समझ प्रस्तुत किया गया था, तो भी मौजूद है। हाँ। परंतु उनके द्वारा सचिव महोदया है, उन्होंने मुकदमा नहीं लिखवाया। इसके दबाव में है, इनका नाम सचिव प्रेजेंट टाइम में शिखा श्रीवास्तव है। नहीं, उन्होंने तहरीर नहीं दिया। तहरीर उन्होंने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया उनका प्रश्न है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।